हेलो। कल था पूर्णिमा और आज से महीना पूस का लग गया है। तो आज पूस महीना का पहला दिन है। तो हम लोग के यहाँ बिहार में बनता है पीठा। वो बंगाली में भी बनते हैं। तो कहते हैं हमारे पूर्वज जो लोग कहते थे, जो मम्मी फिर कहती है, मम्मी फिर हम लोग को बताई दादी नानी की कहानी कि पहला दिन जो पीठा बनता है ना, उससे बुरी जो बलाएं होती है वो दूर हो जाती है। खाने से पहला दिन बनना चाहिए। इसी कोई किसी को श्राप करता है ना, तो वो लगता नहीं है। तो इसीलिए मैं पहला दिन थोड़ा सा ही हो चाहे कुछ भी, मगर बनाना ही चाहिए। तो मैं बच्चों के लिए, अपने लिए, सबके लिए बना रही हूँ, परिवार के लिए। और कभी भी पीठा खाली नहीं बनाते, उसके साथ खीर होना ही है। जैसे बिहार में कढ़ी बनाते हैं ना, तो कढ़ी के में पकौड़े जरूर डालते हैं। कहते हैं सादी कढ़ी नहीं बनाते, उसको कहते हैं बांझ कढ़ी नहीं बनाते। उसमें पकौड़े आपको डालना ही। अगर पकौड़े नहीं डाल रहे तो एक पीस आलू डाल दीजिए। सादा कढ़ी नहीं बनाते। इसी तरह पीठे के साथ कभी भी खीर मतलब बनाते हैं, खीर नहीं बनाना हो ही नहीं सकता। तो दोनों चीज़ साथ में ही बनना चाहिए। तो चलिए फटाफट से पहले बनाते हैं खीर। तो यहाँ मैं, तो यहाँ पे देखिए ये ले लिया है बासमती, जो स्पेशल खीर के लिए ही आती है। ये मैं बिहार से, मायके से, अपने से लेके आई हूँ। ये बहुत बारीक बारीक होती है, देख लीजिए, बहुत खुशबू होती है। नए वाले जब भी खीर बनाए तो नए वाले चावल से ही बनाए। तो यहाँ पे मैं अभी गाय का दूध लाए थे फ्रेश। तो ये पैकेट वाली नहीं है, डेयरी वाली नहीं है। मैं जो लाती हूँ ना सामने निकलवा के, वही है गाय का दूध। बहुत अच्छा दूध रहता है। तो गाय के दूध में बना रही हूँ। ये लगभग 1.5 kg दूध है। तो इसमें ये भीगा हुआ चावल डाल देती हूँ, इसमें पानी निकाल देती हूँ। आप देख सकते हैं 1.5 kg दूध में मैं बस 50 ग्राम चावल डाल रही हूँ। इसको जब ये डालें ना, तो 5 मिनट पहले धो ले और इसको हाथों से इस तरह से तोड़ ले हल्का। तो पहले खीर पकने में टाइम लगता है, तो खीर मैं पहले बना लेती हूँ, फिर बनाऊंगी पीठा। तो इस तरह से, और जब भी चावल डाले ना तो उसको फिर चला दे, नहीं तो गांठें पड़ जाती है। देखिए चावल जो यहाँ नहीं मिलती, ये बासमती वाली चावल देहरादून में, देहरादून की चावल पर से, मगर देहरादून में तो मुझे नहीं मिली, तो मैं बिहार से ही लाई थी। नए वाला चावल मिलता है वहाँ। और बासमती चावल की 2 वैरायटी होती है। जब वो पुराना हो जाता है बासमती चावल, तो उसके पुलाव या चावल भात भी बोलते हैं हम लोग, वो बहुत बढ़िया खिली खिली बनती है। जब वो नए होते हैं तो वो थोड़ी चिपचिपी बनती है, क्योंकि नई होती है और सफ़ेद होती है, तो थोड़ी गीली। तो गीली होने के कारण खीर है ना, अपने आप में ही पक के गाढ़ा हो जाता है। तो खीर में ज़्यादा बढ़िया टेस्ट लगता है। इसकी खुशबू भी बहुत बढ़िया होती है। यही नए वाले जो चावल अभी आएंगे ना, उससे बासमती पोहा यानी चूड़ा करते हैं हम लोग, चूड़ा बनता है, वो बहुत खुशबू देती है। इसको चलाते रहेंगे अभी उबाल जब तक ना आ जाए। फिर हम आटा लगाएंगे पीठा का। बुग्गू बुग्गू हमको तंग कर रही है। तो ये देखिए अब इसमें उबाल आ गया है। अब इसको एकदम गैस को कम कर देना है, ये आराम से पकता रहेगा खीर, तब तक मैं पीठा बनाऊंगी। जब भी आपको लगे कि दूध उबल के गिर जाएगा, तो इस तरह से कोई भी कड़छी रख दीजिए, दूध इसके ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है। और चलिए पीठा बनाते हैं। तो पीठा बनाने के लिए देख लीजिए, मैंने घर पे ही खोया सुखा के पहले से रख ली थी, क्योंकि पीठा हमेशा बनता है। जब भी मन करता है तो 1 महीना, ये पूरा महीना रहता है, उसमें आप कभी भी बना सकते हैं, मगर शुरू और लास्ट के दिन जरूर बनाया जाता है। तो मैं इसको पहले से ही निकाल के खोया रख देती। खोया तो काम ही देता है। तो थोड़ा ये देख सकते हैं, थोड़ा सूखा रखिएगा, गीला नहीं तो फिर स्टफ नहीं होगा, इसको भरना है। तो इसको रख देती हूँ और इसमें मैं मिलाती हूँ अभी सारे मटेरियल जो क्या क्या मिलना होता है। तो चलिए पहले खोए को बढ़िया से, इसमें जो जो सामान मिलता है पीठा में स्टफ करने के लिए, भरने के लिए, मैं बना लेती हूँ। पीठा में बहुत तरह के बनते हैं हमारे यहाँ, जैसे हो गए खोए के, अलसी के, गुड़ के, मूंगफली के, और चने दाल के, पोस्ते दाने के, आलू के, आप सोच सकते हैं। तो मेरी तो फेवरेट है चने दाल की, मगर आज मैं नहीं बना रही हूँ, किसी और दिन उसकी रेसिपी डालूंगी, बहुत टेस्टी लगती है। आज सिर्फ खोए वाली की रेसिपी डाल रही हूँ, क्योंकि मेरे पास उतना आटा ही आज नहीं है चावल का। चावल के आटे से बनते हैं पीठा, तो उतना है ही नहीं, किसी और दिन बना लूँगी, कोई बात नहीं। तो ये देख सकते हैं इस तरह से है ना, सॉफ्ट रखिएगा थोड़ा, और ना ज़्यादा हार्ड खोया। तो देखिए इस तरह से, इसमें चीनी नहीं डाली है मैं, अब मैं इसमें चीनी डालूँगी। तो
तो इसको मीठा करने के लिए हम डाल रहे हैं, आप सफ़ेद नमक मतलब चीनी भी ले सकते हैं, सॉरी, और मैं ये वाली चीनी इस्तेमाल कर रही हूँ, तो ये ब्राउन वाली डाल रही हूँ। थोड़ा मीठा रखिएगा क्योंकि ये भरेगा ना, तो मीठा होना चाहिए, आटा मीठा लगना चाहिए। जब ये अगर कम डालेंगे तो स्वाद नहीं आएगा। तो इस तरह की होती है ब्राउन शुगर मैं डाल दूँगी। चलो ये हो गया। अब इसमें हम डालेंगे इलायची पाउडर, ये मैं पीस के रखती हूँ। तो इलायची पाउडर अच्छा से डालिएगा, अच्छा लगता है इसमें कुछ। अगर आपको ड्राई फ्रूट्स पसंद है तो आप इसमें नारियल डालिएगा, अच्छा लगता है, किशमिश, और कुछ नहीं डालने की ज़रूरत है, इसी से अच्छा लगेगा। तो अब इसको बढ़िया से हाथों से मिक्स कर लेंगे। तो ये देख सकते हैं, इसको बढ़िया से चीनी और ये खोया को मिक्स कर लिया है इलायची पाउडर डाल के, क्योंकि बच्चों को ड्राई फ्रूट्स नहीं पसंद है, मुझे भी नहीं पसंद, इसलिए मैं नहीं डालती हूँ। तो इस तरह से ये स्टफिंग तैयार हो गई। अब इसको रखते हैं साइड में। अब बनाते हैं आटा। सब आटा बनाने के लिए इसको पहले गर्म पानी चाहिए, देख लीजिए एकदम उबाला हुआ पानी है। इसको साइड में रखते हैं, क्योंकि आटा जो लगेगा गर्म पानी से ही लगेगा। तो हम एक लेते हैं बर्तन, और यहाँ पे लगभग 300 ग्राम ये चावल का आटा है। ज़्यादा आटा रहता ना मेरे पास तो मैं बनाती सभी तरह के, कोई बात नहीं, अभी 1 महीना टाइम है, सभी बनाऊंगी। तो यहाँ पे पूरे आटा चावल का ले लेती हूँ। हम लोग यहाँ इसे चारना बोलते हैं, उबले हुए पानी में जब इसे मिलाते हैं ना तो उसे चारना कहते हैं। इस तरह से ना पीठा बहुत बढ़िया बनता है। और थोड़ा सा हम रख लेंगे सूखा, क्योंकि कभी गीला हो जाए कुछ दिक्कत, तो रख लेंगे यहाँ पे सूखा आटा थोड़ा सा। और यहाँ पे थोड़ा सा गड्ढा करेंगे, और ये उबला हुआ पानी हम लेंगे। पानी एकदम गर्म होना चाहिए, ज़्यादा एक बार मत लीजिएगा, और थोड़ा थोड़ा करके इसको मिलाना है। इस तरह से गर्म पानी से थोड़ा थोड़ा लेके डाल लेती हूँ। मुझे अंदाज़ा है तो मैं इकट्ठा ही डाल लेती हूँ। पानी को ढक देते हैं, ये ठंडा ना हो जाए, क्योंकि ये पकेगा भी पानी में ही। अब इसको थोड़ा थोड़ा पानी लेके हाथों से हम आटा लगाएंगे। इधर खीर भी बीच बीच में चलाते रहेंगे। देखिए बिल्कुल दूध उबला नहीं, इस तरह से रख दीजिएगा ना तो कभी भी ऊपर दूध नहीं आएगा। अभी देख सकते हैं मेरे हाथ कितने लाल है। ये मैं दिखा रही हूँ जिससे मैंने आटा लगाया था, और ये बिना ठंडा हाथ है ये। और इससे जब मैं गरम गरम आटे लगाई हूँ ना चावल के, तो मेरा हाथ एकदम लाल हो गया है। उतना जल भी नहीं रहा था क्योंकि इतना ठंडी यहाँ है कि। तो ये देखिए आटा लगा लिया है ने, तो आटा एकदम सॉफ्ट भी नहीं लगाना है और ना ज़्यादा हार्ड लगाना है। तो इस तरह से आटा लगा लीजिए, ऊपर से थोड़ा सा घी लगा लीजिए बहुत बढ़िया से। इसको मसल मसल के एकदम चिकना बना लेना, फटे नहीं पीठा। अगर ठंडा पानी से गूँथेंगे ना ये चावल का आटा तो फट जाएगा, सारे मटेरियल आ जाएंगे पानी में, सारा मेहनत बेकार हो जाएगा। तो चलिए अब बनाते हैं पीठा। तो गैस को करते हैं ऑन, और इधर मैं पानी चढ़ा देती हूँ। थोड़ा सा पानी और इसमें जाएगा, क्योंकि पानी ऊपर तक भरा होना चाहिए। इसको ढक के उबाल आने देते हैं, तब तक मैं पीठा बनाती हूँ, स्टफ करती हूँ। किस तरह से भरना है वो भी बताती हूँ। तो ये देखिए आटा हो गया, इधर डो। तो आपको छोटा बड़ा जिस तरह से बनाना है, मैं छोटे छोटे बना रही हूँ, मीडियम साइज़ के। तो ये देखिए कितना चिकना डो बन रहा है। अब इसको इस तरह से गड्ढा करना है, ज़्यादा पतला मत कीजिएगा नहीं तो ये फट जाएगा फिर। और इसमें जो स्टफिंग मैंने बनाया था खोए और चीनी का, इसमें डाल देंगे। और देखिए आराम से इसको
भरना है, ना ज़्यादा भरिएगा ना कम, क्योंकि ज़्यादा भरिएगा तो फिर ये ज़्यादा हो जाएगा, निकल जाएगा बाहर, और कम भरिएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। अब इस तरह से गोल कर दीजिए आराम से। देखिए बिना दरार के कितना बढ़िया से चिकना चिकना पीठा बन गया है, सॉफ्ट सॉफ्ट। अब ये उबले जाएंगे तो देखिए पहले मैं इसे रख लेती हूँ एक प्लेट पे, तो मैं डिजाइन के बनाती हूँ। जब हमारे यहाँ बनती है ना पीठा तो 2-3 तरह के बनती है, तो कोई दाल का होता है, कोई मूंगफली का, कोई आलू का, कोई पोस्ते दाने का, तो पता नहीं चलता है। तो मेरी मम्मी ये गोलाकार के पीठे बनाती थी जो खोया कराता था, ठीक है, तो वो एकदम राउंड होता है, तो पता चल जाता है कि ये गोल वाले पीठे हैं, जिसको खाने का मन है आराम से खा सकता है। और जो दाल वाले पीठे होते थे वो थोड़ा सा इस तरह के होते, मैं बता देती हूँ क्योंकि मैं सब तरह के नहीं बना रही हूँ। इस तरह से तो देखिए राउंड करके फिर इसको ऐसे करिएगा तो आगे ये मोदक जैसा हो जाएगा, फिर पीछे भी इसी तरह से करना है, इधर भी मोदक जैसा हो जाएगा, तो लंबे आकार का ये पीठा हो जाएगा। देखिए कुछ यहाँ पहाड़ों में धुसका मिलता है उस टाइप का ये बन गया, तो देखिए है ना। तो इस तरह का ये दाल वाला मेरी मम्मी बनाती थी, मैं तो इसे खोए वाले भी बना रही हूँ। और ये देखिए ये दाल वाला ऐसी स्टफिंग रहती थी, देख सकते हैं कितना अच्छा बन गया। 2 तरह के हो गए। अब मैं बताती हूँ आपको, एक मम्मी मेरी बनाती थी अलसी को भून के, यानी तीसी को भून के, और उसमें गुड़ मिलाती थी, बहुत टेस्टी लगता था और हेल्दी भी है। वो मेरे भाइयों को बहुत पसंद था, क्योंकि हमारे भाई बहन को सबके अलग अलग पसंद है, मिलती जुलती नहीं है, तो सबकी मम्मी बनाती थी फेवरेट। तो देखिए अब मैं बना रही हूँ पोस्ते दाने वाले। तो पोस्ते दाने मम्मी कुछ इस तरह से बनाती थी भर के, तो इस तरह से बना लेना जिस तरह से दाल का बनाया था, निकल गया इस तरह से। और फिर इधर करना है, इसको ट्रायंगल शेप देती थी मम्मी, देख लीजिए मिक्की माउस जैसा लग रहा है ना, मगर ये ट्रायंगल है, 2 इधर का इधर। तो इस तरह से बनाते थे, ये हो जाता था पोस्ते दाने वाला, ठीक है। बढ़िया से भर लेते थे, तो शेप देके पहले मैं नहीं मुझे आता था, फिर बनाने लगी तो अच्छा लगने लगा। ये देखिए 3 तरह के हो गए। अब बच्चा चौथा जो है अलसी वाले। तो अलसी वाले में ज़्यादा मेहनत नहीं है, उसको मम्मी बहुत आराम से बना दी थी इस तरह से इसे भरती थी। वही स्टेप सभी है जो आप बना रहे हैं, राउंड तो करना ही है। इसको राउंड कर लेती थी इस तरह से गोल एकदम चिकना, फिर उसको मम्मी चारों तरफ से चिमटी काट देती थी इस तरह से। देखिए देखिए ये आकार बन गए, ये हो गए अलसी वाले यानी तीसी वाले। अब एक बच्चा जो मुझे मेरे घर में किसी को नहीं पसंद थी, वो मम्मी बनाती भी नहीं थी, आलू का होता था या मूंगफली का, कुछ भी हो। अब खोया बनता था तो मूंगफली मम्मी नहीं बनाती थी, मुझे हम लोग को पसंद भी नहीं था, मगर खोया या चीनी आलू वाला बनाते हैं ना, तो उसकी शेप मम्मी कुछ इस तरह से देती थी। बहुत तरह के पीठा होते हैं, सबकी अलग पसंद होती है, तो बनाने वाले कुछ भी अपना स्टफ करके बना सकते हैं। तो उसको मम्मी कुछ नहीं करती थी, बस इस तरह से एक टिक्की बना देती थी। देखिए ऊपर बस मोदक जैसा निकाल के। तो मैं दिखा रही हूँ आपको 5 तरह के पीठे हम मेरे तैयार हो गए हैं। ये इस तरह के डिजाइन, ट्रायंगल, राउंड, और ये इस तरह से। आपको कौन से डिजाइन अच्छे लगे जरूर बताइएगा। इसे भी साइड रखते हैं, और मैं अभी भर रही हूँ पानी में, जब तक उबाल आएगा नहीं, जब तक हमको डालना नहीं है। तो उसी तरह से मैं और पीठे, जब तक पानी उबल रहा है मैं और बना लेती हूँ। और एक कहानी और मैं बता रही हूँ इससे जुड़ी हुई, आप भी कहेंगे कितना बोलती है जैसे कोई बच्चा होता है ना, 1 साल का हुआ, 1 महीने, नए नए बच्चे जो होते हैं ना, 1 महीने 2 महीने जो भी हो, लड़का हो या लड़की हो, तो इस दिन जो पीठा बनता है ना, ये पूरे महीने कभी भी, तो उस पीठे से लास्ट में जो बनता है पीठा, वो 5 पीठे छोटे छोटे बनाते हैं, ठीक है।
और वो पीठे एक कॉटन के कपड़े में ले लेते हैं, थोड़ा सा उसमें घी डाल देते हैं बना हुआ, और कपड़े में रख के फिर उसी हल्का हल्का गर्म से बच्चों को हाथ पैर यानी एड़ियाँ है ना वो सेक देते थे। उससे क्या होता था ना कि एड़ियाँ कभी बच्चों की फटती नहीं थी। तो मेरी मम्मी भी ये टोटका जरूर करती थी, मैं भी अपनी बेटी की थी। अब नहीं की, पहली बार ही किया जाता है, अगर आप करना चाहते तो कर सकते हैं। उसे कहते हैं पैर हाथ कभी फटते नहीं हैं। तो इस तरह से मैं राउंड जैसा आकार हो मैं बना लेती हूँ। देखिए पानी एकदम उबल गया है, तो उबलते हुए पानी में ही डालना है और गैस को एकदम तेज ही रखना है। आराम से डालिएगा, फटे नहीं, कम नहीं करना है, तेज आंच पे ही उबलेगा। स्टीम भी कर सकते हैं, कितने लोग स्टीम करते हैं, मगर मैं जो माँ सिखाती है, कहते हैं ना बच्चे वैसे ही सीखते हैं, तो वैसे ही मैं बना रही हूँ। आँच को मैं गैस एकदम तेज रखूँगी और ऐसे ही भरते जाऊँगी, डालते जाऊँगी। बहुत टेस्टी लगता है। गरम खाएंगे ना तो क्या होगा ना कि मुंह में ये मेल्ट हो जाएगा, चीनी पिघल जाती है ना। तो इस तरह मेरे पूरे महीने में ये 2-3 बार बन जाती है। तो अगर आप लोग रिक्वेस्ट करेंगे, कमेंट करेंगे, सॉरी नहीं, आप कमेंट करिएगा तो मैं और जितने भी इसकी स्टफिंग वाले हैं वो मैं आपको बताऊंगी कि दाल वाले कैसे बनते हैं, और ये पोस्ता दाना आपको जो पसंद है वो मैं आपको बताऊंगी। मूंगफली या आलू जो भी आप बनाए बहुत टेस्टी लगते हैं खाने में। आप पहले एक बार इसी तरह से बना के देखिए, फिर मैं और सबकी बताऊंगी। तो थोड़ा कुछ मीठी तीखी सभी तरह की हो जाती है, मुझे मीठी से ज़्यादा तीखी पसंद है, तो मैं ज़्यादातर दाल वाला ही बनाती हूँ, चने की दाल की वो बनती है। तो वो रेसिपी आपको जल्दी मैं बताऊँगी। तो इसी तरह से सभी को मैं डाल रही हूँ। पानी उबल रहा है, उधर खीर भी बन रही है। बुग्गू जाओ, आटा लोगी? आटा चाहिए बुग्गू को? बुग्गू जब मैं रोटी कुछ बनाऊंगी तो इसको आटा जरूर चाहिए। हाँ बेटा, हाँ लो 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 आटा। और मुझे सूखे आटे की जरूरत नहीं पड़ी। तो एक बार में इतना निकाल लेते हैं। जब ये उबल जाएगा ना, जब अभी डाल रहे हैं पीठे तो नीचे बैठ गए, इसका मतलब ये कच्चा है। जब ये पक जाएगा तो खुद ही अपने आप ऊपर आ जाएगा। तो इसको ढक के भी पकाते हैं, फिर मैं दिखाती हूँ। तब तक मैं ये सब भर लेती हूँ। और जब ये उबल जाए 5 मिनट 6 मिनट, तो इसको कोई भी कड़छी के पीछे की सहायता से हल्का बस हिला देना है, ठीक ना। क्योंकि शुरू जो डालते हैं ना वो थोड़ा सा चिपक जाता है, फटे ना, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट है अभी। बस हल्का हिला देना है। इसको ढक के ही पकाएंगे तेज आंच पे। देखिएगा तुरंत उबल जाता है, आप स्टीम भी कर सकते हैं। इसको ढक के भी पकाते हैं। और मेरी बेटी ने कहा है मुझे स्कूल ले जाने के लिए एकदम छोटे छोटे बनाओ, मोदक के आकार के। तो ये देखिए उसकी फरमाइश से एक बाइट में ख़त्म हो जाएगी, देखिए। तो उसी की तरह मैं बना रही हूँ जैसे वो बोली है। तो ये देखिए लास्ट पीठा था। तब तक मेरा ये पीठा उबल के तैयार भी हो गया, अभी दिखाती हूँ। और देखिए हाथ में कुछ भी नहीं चिपका। मैं सूखा आटा रखी थी कि चिपकेगा, क्योंकि बनाते अंदाज़ा हो जाता है कि कितना पानी में गुथेगा। देखिए छोटे छोटे ये मोदक जैसे बन के तैयार है। और इधर मैं दिखा रही हूँ, ये भी बन के तैयार है। थोड़ा सा हिला देती हूँ। देखिए अब ऊपर सब आ गए हैं, दिख रहे होंगे। अब इसे हम निकाल लेते हैं। इधर खीर को भी ध्यान में रखते हैं। खीर तो सभी को बनाने आते ही है नॉर्मली, खीर में ऐसा कुछ है नहीं। आप अपने पसंद के ड्राई फ्रूट डाल लीजिए, मीठा अपने पसंद से डाल लीजिए। बस चावल का ध्यान रखना है, इसमें बासमती और उसको वाली चावल लेनी है, और ज़्यादा नहीं। ज़्यादा लेंगे तो बहुत दूध भात बन जाएगी। तो प्लेट पे निकालते हैं। और ये जो पीठा है ना, मैंने पानी में उबाला है, आप इसे दूध में भी पका सकते हैं। मतलब उतना ही दूध लीजिएगा जितने ये बन के तैयार हो जाए। दूध पीठा कहते हैं ऐसे ही, मगर उसमें सिर्फ दूध खोए वाली बनती है पीठा। वो मेरे पापा की फेवरेट होती थी। मम्मी मेरी है ना, दूध में उबाल के वो पापा के लिए वो बहुत बढ़िया लगती थी, रसमलाई जैसी लगती थी। तो ये देखिए ये बन के तैयार है। अब इसको हम निकाल लेते हैं। ओवर कुक नहीं करना है, बहुत आराम से निकालना होता है। तो इसको बढ़िया से
इस तरह से निकाल लीजिए। ये देखिए हमारी टेस्टी वाली पीठे बनके तैयार हैं। अभी बहुत गर्म है, अभी इसे साइड में रखते हैं क्योंकि इसमें खोया एकदम पिघल गया है, खोया और चीनी। अभी इसे साइड में रखते हैं, इसको ठंडा होने देते हैं। मगर गर्म भी अच्छा लगता है, ठंडा भी। और ये गर्म पानी में गुथा है तो एकदम मतलब ठंडा होने पे भी हार्ड नहीं होगी। अगर ठंडे पानी में रहेंगे वो पत्थर जैसी हो जाती है। तो ये पानी उबल रहा है, तब तक मैं छोटे वाले भी उबाल रही थी ना, उबलते हुए पानी में इसे भी डाल देती हूँ। कितने अच्छे लग रहे हैं ना, लग रहे हैं रसगुल्ले जैसे। इसी तरह इसको भी डाल देते हैं, पकने देते हैं। और चलिए मैं आपको एक कट करके दिखाती हूँ पीठा। खीर तो भी बनती रहेंगी, इसमें भी बहुत टाइम है, तब तक मैं आपका टाइम नहीं ज़्यादा ले सकती हूँ। तो चलिए, एक पीठा मैंने गोल वाली ले लिए, जो गोल वाली राउंड मेरी बहुत फेवरेट है, एकदम गर्म है। इसे मैं कट करके दिखाती हूँ कितना ये सॉफ्ट है। और देखिए इसके सामने रसमलाई भी फेल है, बहुत टेस्टी लगती है गरम गरम। देख लीजिए अंदर एकदम भरा हुआ है और एक भी पीठा फटा नहीं था, क्योंकि इसी तरह से मैंने बनाया था। अगर कुछ भी गलती होगी तो पीठा फट जाएगा, सारे पानी में घुल जाएंगे, आपकी मेहनत खराब हो जाएगी। इसी तरह से आप एक बार इसे ज़रूर बनाइए। कितना हेल्दी है, न इसमें तेल है न कोई मसाले, मगर खाने में बहुत टेस्टी है। और अगली बार मैं ये रेसिपी डालूँगी सभी जो जो मैं भरूँगी, मतलब स्पाइसी और चने दाल की और सारे, तो मैं आपको रेसिपी डालूँगी, आप देखिएगा। तो अभी खीर बनने में टाइम है तो इसे भी पकने देते हैं, वीडियो को लॉन्ग मतलब ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। और ये पीठा आप एक बार ज़रूर बनाइएगा, पूस महीने में बनाया जाता है। और कमेंट जरिए करिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं, बाय। पीठे के साथ आ रहा है ना मुँह में पानी। चलिए।